फरवरी 6। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है केनेथ पीटरसन ने, जिसका शीर्षक है परमेश्वर के प्रति समर्पण। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से लेके 3 आयत तक एवं 6 से लेके 12 आयत तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को, जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मुख्य वचन उत्पत्ति 22:14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका अर्थ है यहोवा उपाय करेगा। एक कृषि क्षेत्र में जन्मे जटसन वैन डिवेंटर ने पेंटिंग सीखी, कला का अध्ययन किया और एक कला शिक्षक बन गए। हालांकि परमेश्वर की योजना अलग थी। दोस्तों ने चर्च में उनके काम को महत्व देकर उनसे मसीही धर्म प्रचारक बनने का आग्रह किया। जटसन को भी परमेश्वर की बुलाहट महसूस हुई, लेकिन कला सिखाने का प्रेम उनके लिए छोड़ना कठिन था। परमेश्वर के साथ कुश्ती के बाद उन्होंने लिखा, आखिरकार निर्णायक समय आ गया और मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया। हम अब्राहम के दुख की कल्पना नहीं कर सकते जब परमेश्वर ने उसे अपने बेटे इसहाक को समर्पित करने के लिए बुलाया। परमेश्वर की आज्ञा के मद्देनजर कि वहां उसको होमबलि करके चढ़ाना, हम अपने आप से पूछते हैं कि परमेश्वर हमें किस बहुमूल्य वस्तु को बलिदान करने के लिए बुला रहा है। हम जानते हैं कि उसने अंततः इसहाक को बचा लिया, और फिर भी बात स्पष्ट और साफ है कि अब्राहम उस चीज के समर्पण हेतु तैयार था जो उसके लिए सबसे कीमती थी। उसने सबसे कठिन बुलाहट के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा किया। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन
क्या हम अपनी सबसे प्रिय चीज़ का त्याग करने को तैयार हैं? जडसन वैन डिवेंटर ने सुसमाचार प्रचार में परमेश्वर के आह्वान का पालन किया और प्रिय गीत सब मैं देता हूँ, अंग्रेजी में आई सरेंडर ऑल, लिखा। समय के साथ परमेश्वर ने जडसन को शिक्षण में वापस बुलाया। उनका एक छात्र बिली ग्राहम भी था। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में ऐसे उद्देश्य हैं जो हमारे लिए अकल्पनीय हैं। वो चाहता है कि हम अपनी सबसे प्रिय चीज़ समर्पित करने को तैयार रहें। ऐसा लगता है कि हम कम से कम इतना ही कर सकते हैं। आखिरकार उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दे दिया। आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट क्या है? आपको उसके लिए क्या बलिदान करने की आवश्यकता है? प्रिय परमेश्वर, मैं अपने जीवन के कुछ हिस्सों को पूरी तरह से आपको समर्पित करने के लिए संघर्ष करता हूँ। कृपया मुझे आप पर भरोसा करने में मदद करें। आमीन।